भोलेनाथ की वो आखिरी पुकार। गांव के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था, शिव जी का मंदिर। वहां हर दिन शाम के वक्त एक छोटी बच्ची आती थी, गुड़िया, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। वह चुपचाप आकर भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठती, घंटों कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती। एक दिन पुजारी जी ने उससे पूछा, बेटी, तुम हर रोज यहाँ आती हो पर कुछ मांगती नहीं, कुछ कहती नहीं, क्यों? गुड़िया ने धीमे से कहा, मैं भोलेनाथ से कुछ मांगने नहीं आती, बस अपने पापा की याद लेकर आती हूँ। पुजारी जी चौंके। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। पापा अब नहीं है, कैंसर था उन्हें। उन्होंने कहा था, जब मैं नहीं रहूं तो भोलेनाथ के पास जाना, वो तुम्हारे सब आंसू पोंछ देंगे। गुड़िया और भोलेनाथ की दोस्ती। हर दिन गुड़िया आती और धीरे धीरे उस मंदिर के पत्थरों में उसकी मासूमियत बसने लगी। वह फूल लाती, पानी चढ़ाती और एक कहानी सुनाती, जैसे भोलेनाथ को सुनाना हो। एक दिन बारिश बहुत तेज थी, पूरा गांव भीग रहा था, पर गुड़िया आई। पूरी भीगी हुई थी, कांप रही थी, लेकिन बोली, भोलेनाथ, आज स्कूल में किसी ने कहा भगवान कुछ नहीं होते, पर मुझे पता है आप हो, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे पापा की खुशबू आती है। उस रात मंदिर के शिवलिंग पर हल्की सी जलती लौ दिखी, बिना दिए के। गांव वाले चौंक गए। किसी ने कहा चमत्कार है, किसी ने कहा बच्ची की सच्ची भक्ति का असर। पर कहानी यही नहीं रुकती। कुछ दिन बाद गुड़िया नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन पुजारी जी ने गांव के लोगों से पूछा। तब पता चला गुड़िया को बुखार आया था और उसके पास इलाज का कोई साधन नहीं था। माँ मजदूरी करती थी और पैसों की तंगी ने उसका इलाज रुकवा दिया। 5वें दिन गुड़िया की माँ मंदिर आई, एक छोटी सी थैली में फूल और पानी लेकर, रोते हुए बोली। गुड़िया नहीं रही, लेकिन जाते जाते उसने बस एक बात कही, माँ, मुझे भोलेनाथ के पास छोड़ देना। उस रात फिर से मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग पर पानी यूं ही चढ़ता रहा, बिना किसी के हाथ से। लोग कहते हैं गुड़िया अब भोलेनाथ के साथ है, वो मंदिर अब खाली नहीं लगता। जहां भोलेनाथ हैं, वहां गुड़िया की आत्मा बस गई है। और हर सावन में उस मंदिर के पास से गुजरने पर एक मासूम सी आवाज आती है, भोलेनाथ, आज मैं खुश हूं, क्योंकि अब मैं फिर से पापा के पास हूं। सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती, और भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जिसने भोले को दिल से याद किया, वो कभी हारता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो सबसे प्यारा कमेंट करेगा उसका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेंगे।